प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली जो 6.3 पढ़ रहे थे उसका 5वां और 6वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में जो ये संख्या दे रखी है अपने को, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस संख्या को गुणा करें तो वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। कुल मिलाकर अपने को ये जो संख्या दे रखी है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अपन ये जान चुके हैं, कई बार प्रश्न हल किया है इकाई के अंक के आधार पर। तो अपने को इन संख्याओं की सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेगी। जब अपने को किसी संख्या का गुणा करके वर्गमूल वाली यानी पूर्ण वर्ग वाली संख्या बनानी है तो उसका एक नियम होता है, अभाज्य गुणनखंड करने पर जिस संख्या का पेयर यानी जोड़ा नहीं बनता, युग्म नहीं आता दो संख्या में, तो उस संख्या से उस संख्या को जो अपने प्रश्न दे रखा है उससे गुणा करते हैं और गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो जैसे सबसे पहले अपन प्रश्न नंबर अपना पहला है 252, तो यहाँ लिखेंगे 252 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी 252 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कल अपन ने इस प्रकार से सीखा था, इसमें अपने को भाज्यता के नियम और भाग आने चाहिए। तो भाज्यता का नियम इसमें इकाई का 2 है, इसलिए 2 से भाग संभव है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसका भाग देंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है, 2 का भाग 5 में 2 बार और बच गया 2 3 4, 1 बच गया 12 6 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 में गया 3 बार। अब 2 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि इकाई का 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए अब आती है अभाज्य संख्या 3। तो इसके बाद भाज्यता के नियम के आधार पर अपन देखते हैं, अंकों का योग आ रहा है 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 63 में अपन किसका भाग लगाएंगे 3 का। तो 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार और 3 का भाग 1 में 3 एकम 3, फिर 3 का जा सकता है तो 7 बार गया और 7 में 7 करेंगे तो 1। तो 252 के जो अपन अभाज्य गुणनखंड करें उनको अपन क्रम से लिखेंगे। तो कैसे 252 की अभाज्य गुणनखंड जो अपन ने किए वह है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अपन देख रहे हैं इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है। यहाँ 7 का यानी 7 एक ही संख्या है, इसका एक जोड़ा नहीं बना। तो अपन ये जो संख्या अपने को मूल संख्या दे रखी है 252, यदि इस संख्या को यानी जोड़ा बनने में जो संख्या शेष बचती है उस संख्या से, यानी सबसे छोटी संख्या के लिए कहा है तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 7। इसका तात्पर्य नहीं कि सबसे छोटी इनमें से ढूंढ रही हो 2, ऐसा नहीं है। यदि जिस संख्या में 2 का पेयर जोड़ा नहीं बनता है उस संख्या का नाम, तो यहाँ किसका जोड़ा नहीं बना 7 का, तो अपने को 252 को किससे गुणा करना है 7 से, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यहाँ अंक 7 का युग्म या जिसको अपन जोड़ा भी कर सकते हैं, जोड़ा नहीं है, अतः दी गई संख्या 252 को 7 से गुणा करते हैं या गुणा करने पर, यह लिखेंगे 252 गुणा 7। तो आया 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 है 36 का 66 3, 7 दूनी 14 और 3 आया 17, यानी 1764। यानी सबसे छोटी संख्या अपने को आई 7, उस 7 से मूल संख्या को गुणा किया तो संख्या आ गई अपनी 1764। अपने को इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है, एक तो वो संख्या बता रही है जिससे अपन ने गुणा किया, दूसरा जो गुणा करने के बाद जो प्राप्त संख्या आती है उसका भी अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब अपन
यहाँ लिखेंगे 1764 का वर्गमूल। इसमें दो बार क्रिया नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर देखते हैं 1764 यानी 252 को यदि अपन 7 से गुणा कर लेते हैं तो 1764 के अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। ये भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 252 गुणा 7, तो कुल मिलाकर 252 के गुणनखंड अपन कर चुके। तो यह है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब यहाँ ये 252 के हो गए यहाँ तक, और अगला जो अपन ने 7 जोड़ा है उसको अपन आगे लिख देते हैं। तो अब इसमें से दो संख्या बन गई, तो आता है इसका अंक लिखेंगे 2 से जोड़े में से 3 और इधर लिया 7, तो इनको गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 7 42, तो कुल मिलाकर 1764 का वर्गमूल अपना क्या आया 42। एक प्रश्न का हल हो गया। दूसरा जो अपन ने पूछा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, तो यह लिख सकते हैं अपन, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 7 होगी तथा 1764 या नई प्राप्त संख्या जो अपनी आई थी ये 1764, तो 1764 का वर्गमूल क्या था 42 होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर अपन दे सकते हैं। इसमें 5-6 प्रश्न है, मैंने 4 प्रश्न लिखे। अगला प्रश्न करते हैं अपन। दो 2028 इसमें भी विधि वही है। 2028 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2028 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ क्रिया विधि वही है। 2028 लिख दिया, 2 का भाग जाता है इसमें क्योंकि इकाई का अंक 8 है। 2 का भाग 2 में एक बार गया, 0 में 0 बार, 2 का भाग 2 में एक बार, इधर आ गया अपना 4 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक 4 है, तो 1 में जाता 10 में देंगे, 5 बार गया। दूसरा यहाँ 1 में भाग नहीं जा रहा, तो अपन क्या करते हैं कि 2 का भाग 1 में 0 बार जाता है, अगला आ गया 14, तो कितने बार गया 7 दूनी 14। गुणा करके भी मिला सकते हैं। 1014 का आधा जो होता है 2 का भाग लगाने का तात्पर्य है ठीक उसका आधा, तो 507 आ गया। अब करते हैं 2 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि इकाई का क्या है 7, इसलिए 2 अभाज्य संख्या के बाद अपनी आती है संख्या 3, तो 3 का नियम लगा के देखते हैं। 3 का नियम होता है अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो 7 और 5 12 आते हैं। इसका अर्थ हुआ 3 का भाग जा सकता है, तो 3 का भाग 5 में आता है 1 बार, बच गए 2 आते ही आगे उसके 0 लगाएंगे तो 20 होती संख्या, तो 3 का भाग 20 में 6 बार जाता है, 36 या 18। फिर शेष बचे 2 के आगे उधर 7 है इकाई की तरफ, तो 27 हो गया, उसमें भाग गया 9 बार। अब 3 से भागता का नियम की जांच करते हैं, अभी भी जाता है क्या 6 9 15 1 16, तो अंकों का योग है 16। इसका अर्थ हुआ 3 का भाग संभव नहीं है, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5 में भी नियम है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या में इस प्रकार अपन 7 का नियम लगा के देखते हैं, इकाई का अंक घटाकर इकाई अंक का दुगुना घटाकर, फिर भी अपने को संख्या नहीं मिलती है। इसके बाद 11 से 72 का नियम, क्योंकि यहाँ 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 होते हैं और 10 में से 6 गए तो 4, तो 4 में 11 का भाग संभव नहीं है या 0 नहीं है, इसलिए इसके बाद जो संख्या आती 11 के बाद वो है 13, तो 13 का भाग लगा के देखते हैं। 13 का भाग 16 में एक बार गया, बच गए 3,
हो गई 39। तो 13 का भाग 39 में 3 बार, तो 13 तिया 39। तो कुल मिलाकर इस संख्या का अपने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड तो लिख सकते हैं। 2028 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। इसको अपन ये लिख सकते हैं। अब इसमें अपन देख रहे हैं यहाँ इस संख्या का जोड़ा बन गया और शेष कौन सी बची संख्या, 3, यानी इसका जोड़ा नहीं बनता है। तो अपन लिख सकते हैं 2028 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अंक 3 का जोड़ा नहीं बना। फिर इसको और शुद्ध लिख सकते हैं, इस संख्या, दूसरे प्रश्न से थोड़ा हट के लिखा रहा हूं, इस संख्या, कौन सी संख्या, 2028 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 3 से, सबसे छोटी संख्या 3 से गुणा करेंगे या करते हैं। तो कुल मिलाकर अपने को एक पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया कि सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है, 3। अब जो संख्या है उसको अपन 3 से गुणा करके देखते हैं। तो यह आ गया अपना 2028 गुणा 3, तो 8 × 24, 3 दूनी 6, 2 8, 0 और 3 दूनी 6। संख्या है अपनी 6084। इस संख्या जो आई इसका भी अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 6084 का वर्गमूल, अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी संख्या थी 2028, तो 2028 किस संख्या से गुणा किया था, 3 से, यानी दोनों पक्ष बराबर आ सकते हैं। अब 2028 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ तो लिख सकते हैं 2 गुणा पहले 13 वाले लेते हैं और इधर आ गया 3। यहाँ तक तो ये जो संख्या है इसका आ गया। अब ये जो 3 बच रहा है इसको यहाँ लिखते हैं। तो इसका अर्थ हुआ इसमें से एक संख्या, इसमें से भी एक संख्या, इसमें से भी एक संख्या। तो कुल मिलाकर 2 का 13 का 3 का जोड़ा बन गया, क्योंकि 3 से गुणा किया। अब इनको परस्पर गुणा करते हैं, 13 × 3 39, 39 × 78। तो इसका अर्थ आया 6000, नई संख्या कौन सी आई, 6084 का वर्गमूल 78 होगा। इस प्रकार अपन गुणा वाला प्रश्न हल कर सकते हैं। शेष प्रश्न आप गृह कार्य में कर सकते हैं। कल अपन प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। धन्यवाद।